एक तो ड्यूल पर्सनैलिटी बन जाती है आपकी। अच्छा, ड्यूल पर्सनैलिटी का मतलब एक असल नाम के असरात और दूसरे उसके साथ जो आपने जोड़ा है उसके साथ, दोनों पर्सनैलिटी अलग-अलग चल रही हैं, ठीक है। एक पर्सनैलिटी पे आपकी कोई और शख्सियत है, एक पर्सनैलिटी पे कोई और शख्सियत, ज़ात को अपने नाम पे हावी कर रहे हैं, ठीक है। असल तो आपको अपने नाम को डिलीवर करना है ना, कि जो नाम आपके, जिसके नाम की एनर्जी अल्फाबेटिकल है, ये वो बड़ी आप पते अप्लाई की करें, बात ठीक बता है। रहे हैं आप। तो आप बेस्ट मस्ट है कि आप निक नेम के बजाय असल नाम को तजवीज़ करें, ठीक है, उसी को उसी से पुकारें। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप दूसरे को अच्छे-अच्छे नामों से पुकारो। ठीक है, बिल्कुल। वजह क्या है? बड़ी हिकमत है, जब आप पुकारते हो स्टार की एनर्जी पे इफेक्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और अगर हम रूहानियत की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त लोगों को रूहानी चीज़ों के हवाले से भी ये बता रहे होते हैं कि क्या क्या आपने रेमेडीज़ करनी है आपकी ज़िंदगी के अंदर। जो भी मसले मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि हल हो जाएं, उसका ये इलाज भी करते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, जो लोग अपने मामलात के लिए जायचा बनवाना चाहते हैं तो वो लोग रब्ता इनसे कर सकते हैं। नंबर शामी साहब का स्क्रीन पर चल रहा है। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है हम करने लगे हैं निक नेम के बुरे असरात। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका असल नाम मुबशर होगा, या असल नाम बशीर होगा, या असल नाम अच्छा नाम होगा, महक होगा लड़कियों में, लेकिन उसका वो निक नेम बना लेते हैं। जैसे गुड़िया नाम निक नेम होता है, जैसे वो कहता है जी मेरा नाम बिल्लो है। भाई इस टाइप के निक नेम हम लोग पुकारे जाते हैं हमारे घरों के अंदर। जी मेरे जैसे फादर उनको कुकू कहते थे, तो मतलब कि इस तरह जब जब वो यंग थे उनको ये अल्फाज से बुलाते थे। लेकिन ये जो नेम है, निक नेम, ये बुरे असरात पैदा करते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर या अच्छे असरात पैदा करते हैं। वो निक नेम जो वाकई इंसान के औरे के साथ अटैच होते हैं और वो घर में जब उसको पुकारा जाता है निक नेम से, तो उसकी ज़िंदगी के अंदर अच्छे असरात भी पैदा होते हैं। और जो निक नेम ऐसे होते हैं हमें नहीं पता होता जी बचपन में फ़लाँ की दादी या फूफी ने रख दिया था, वैसे तो इसका नाम ये है, हम लोग असल नाम से पहचानते ही नहीं उस बंदे को, लेकिन हाँ निक नेम से उसको जानते हैं। मेरे अक्सर मोहल्ले में एक लड़का था, उसको चुई कहते थे, तो ये नाम जो था उसको क्या कि हर कोई चुई चुई कहने लग गया, तो ये भी पड़ जाता नाम। तो ये नेम जो नेगेटिव एनर्जी वाले हैं ये क्या असरात पैदा करते हैं, आइए जानते हैं। मैं शामी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शामी साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। शामी साहब आपका नाम तो नहीं था बचपन में कुछ रखा नहीं, हो अल्लाह किसी का ने? शुक्र है, हमारे तो बुजुर्गों ने अच्छा नाम रख दिया और उन्हीं के तफ़ैल निज़ाम चल रहा है अल्लाह ताला का। क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं अब्दुल्ला शामी, उनका मज़ार इंडिया में है, अच्छा, उनकी अच्छा निस्बत से उसमें हमारे, से आप लड़ी हाँ में जी, से उस सारा लड़ी में से अच्छा हमारा अच्छा रूहानी अच्छा। सिलसिले से, उस तरह के सिलसिले से। ये आज पहली दफ़ा हमारे नाज़रीन को भी पता जी लगा। जी। अच्छा सर, ये निक नेम का ज़रा कुलिया प्लीज़ खोलें। बहुत से लोग नेगेटिव असरात में पड़ जाते हैं, कईयों के रिश्ते नहीं होते, कई एम ही निक नेम रख देते हैं, लेकिन रियल नेम जो होता है उनका वो अच्छा भी होता है और उससे उसको बेनिफिट होना होता है। वो निक नेम की वजह से बुरे असरात उसको पैदा हो जाते हैं। देखिए, बात ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि हम किसी चीज़ का बगाड़ बहुत जल्दी पैदा करते हैं। हमारे माशरे में ना एक चीज़ की बहुत आम हरकत है कि किसी चीज़ में भी, अच्छी चीज़ में भी हमने बगाड़ पैदा करना या नुक्स पैदा करना है, तो पाकिस्तान से बेहतर कोई चीज़ नहीं समझता। चाहे वो नाम ही हो, चाहे कोई चीज़ हो। आप देखें, आपने कोई नई गाड़ी ली, मोटरसाइकिल ली ना, ठीक है, तो ऐसी गली में गुजरते हुए आपको ऐसी लाइन मार देगा, गाड़ी पे चिड़ी मार अच्छा, देगा, कईयों ने बाइक पे लिखवाया होता है राजा, प्रिंस, पता नहीं क्या अपना नाम, ठीक है। गुटकू, इस तरह के नेम्स भी बड़े जी, अजीबोगरीब जी। रखे होते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि बगाड़ के लिए हम मशहूर हैं, कि वैसे दुनिया में और कौमें भी करती हैं, लेकिन पाकिस्तानी लिहाज से इस हिसाब से मशहूर है। और वजह ये है, निक नेम का सबसे बुरा इफेक्ट आता है पर्सनैलिटी पे। और उसके, क्योंकि निक नेम जब पुकारा जाता है तो असल नाम दब जाता है, असल नाम की शनाख्त पीछे दब जाती है, क्योंकि नाम वाइब्रेशन है, आपकी फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, जो कि प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड करती है इसे। तो जब प्लैनेट्स की नाप गलत नामों का जब पुकारेंगे तो गलत सितारों की जो एनर्जी ट्रिगर होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी गलत ट्रिगर होगी। आप देखें, निक नेम जो हैं, जो अब रखे जाते हैं, तो बेसिकली हम राहु केतु की एनर्जी को ट्रिगर कर रहे होते हैं। ठीक है। राहु केतु की अच्छा, नेगेटिव, राहु केतु दोनों नेगेटिव होते हैं? मैं वो जायचे के लिहाज से डिपेंड करता है, अच्छा, पॉजिटिव भी होते हैं, ये डिपेंड करता है बच्चे में, जायचे में जो प्लेसमेंट होती है उसके लिहाज से देखा जाता है। जी सर। लेकिन जब किसी चीज को आप काट रहे हैं, काटने का मतलब है असल नाम को काट रहे हैं और उसकी जगह उसको शॉर्ट करके निक नेम बना रहे हैं। ओके, जैसे नादिया है तो वो नैड नाम रखा ठीक हुआ है, है, इंग्लिश गोरों का बन जाता है कुछ वो। भी है आप नाम, कोई भी ऐसी, यानी असल नाम को आपने काट दिया, काटने का काम केतु का है। अच्छा यानी केतु का अगर आप सिंबॉलिक देखें, उसके हाथ में एक तलवार होती है, तो चीजों को काटता है। अच्छा। जब असल नाम को आपने काट दिया तो उसका मतलब असल शख्सियत को भी काट दिया आपने, अच्छा। ठीक है, असल पर्सनैलिटी को भी काट दिया आपने।
तो जब असल पर्सनैलिटी कट के आपने उसमें कोई नाम उल्टा सीधा रख दिया, जिसको आपने अपने आसानी के लिए तो बड़ा घर वालों ने बड़ा फ़ख्र समझा कि हमने बच्चे को शॉर्ट करके नाम, लेकिन उसके साथ बड़ा आपने जुल्म किया। देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपके लिए, एक माँ बाप के लिए सबसे बेहतरीन हल है कि पैदाइश के बाद बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। सुन्नत अच्छा, नाम सुन्नत तो रखा हुआ है लेकिन नहीं, पुकारने का। वो जब पकारेंगे तो नाम तो नहीं रखा ना फिर आपने। अच्छा अच्छा जब आपने उसको निक नेम में कन्वर्ट कर दिया तो असल नाम तो पीछे रह गया। हम्म असल शख्सियत तो उसकी दब गई, असल शख्सियत तो पीछे चलेगी। आपने काट के उसका एक छोटा सा पुर्जा निकाल लिया अपनी मर्जी का, जो कि जस्ट नहीं होगा, जो कि मिसफिट होगा, जो कि आपके अल्फाज बच्चे की पर्सनैलिटी को कितना डैमेज करेंगे आपको पता ही नहीं। अच्छा सर, यहाँ पर ये बताएं, ये तो चलें घर की हद तक हो गया, जो सोशल मीडिया पे लोग नाम रख लेते हैं, जैसे प्रिंसेस और वो परी, पापा की परी, लेकिन उसके पीछे होता कोई और है। मतलब जैसे कि लड़की है तो उसको नहीं अपना नाम बताना चाहती, उसको फैमिली अलाउ नहीं करती, लेकिन फेसबुक पे उसने अपना नाम डिफरेंट रखा हुआ है। वो भी गलत है, वो भी गलत वो है। भी गलत। देखिए बात ये या है, सोशल मीडिया कोई भी अपना नाम, बात ये, जब आप असल नाम की जगह अपना दूसरा नाम रखते हो तो एक तो ड्यूल पर्सनैलिटी बन जाती है आपकी। अच्छा, ड्यूल पर्सनैलिटी का मतलब एक असल नाम के असरात और दूसरे उसके साथ जो आपने जोड़ा है उसके साथ, दोनों पर्सनैलिटी अलग-अलग चल रही हैं। ठीक है, एक पर्सनैलिटी पे आपकी कोई और शख्सियत है, एक पर्सनैलिटी पे कोई और शख्सियत है आपकी। अच्छा, हो सकता है निक नेम कभी फायदा भी देता है। देखिए फ़ायदा उस सूरत में देता है कि जब आपका नाम बिल्कुल ही खत्म हो, जैसे किसी का नाम हो गया बहुत मशहूर होने के लिए गुज्जर रख दिया किसी नाम, गुज्जर तो कास्ट है ना। मैं मिसाल दे रहा हूँ, गुज्जर से मशहूर हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ, उसको बुलाते हुए गुज्जर गुज्जर हाँ करके। गुज्जर गुज्जर कह के मशहूर हो गया। ठीक है ना, अगर तो उसके नाम की फ्रिक्वेंसी उसने पेशे से मुतल्लिका रहेगी, मसलन गुज्जरों का काम क्या है कि एक वो अपना दूध बेचते हैं, हाँ जी, अगर उस फील्ड से रिलेटेड है, अब वो गुज्जर बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं, हाँ जी, जजेस भी हैं, जजेस ठीक है, भी, हाँ, डॉक्टर्स भी बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। ठीक है, वो अपने नाम के आखिर में गुज्जर लिखते हैं, लेकिन पहले असल शनाख्त तो असल नाम की है उनकी ना। असल नाम, अच्छा, अगर वो पेशे से डॉक्टर है और नाम उनको लोग गुज्जर कह के पुकारते हैं तो वो भी गलत वो है। गलत है, वो गलत है। अच्छा, देखे ना, आप अपनी जो ज़ात को अपने नाम पे हावी कर रहे हैं। ठीक है, असल तो आपको अपने नाम को डिलीवर करना है ना, कि जो नाम आपके, जिसके नाम की एनर्जी अल्फाबेटिकल है, ये वो बड़ी आप पते अप्लाई की करें। बात ठीक बता है, रहे हैं आप। तो आप बेस्ट मस्ट है कि आप निक नेम के बजाय असल नाम को तजवीज़ करें, ठीक है, उसी से पुकारें। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप एक दूसरे को अच्छे अच्छे नामों से पुकारो। ठीक है, बिल्कुल। वजह क्या है, बड़ी हिकमत है, जब आप पुकारते हो स्टार की एनर्जी पे इफेक्ट करती है। हम्म, और बुरे नाम से पुकारेंगे, आप देखें गुड़िया नाम की कितनी लड़कियां होती हैं, उनकी मैंने शादी में, रिलेशनशिप में देखा है, गुड़िया का लफ्ज़ ही हमेशा मैंने जब भी देखा है वो औरत को गलत तौर पे वो इस्तेमाल होते देखा मैंने सिस्टर से। अच्छा, और इसी तरह ये पिंकी हो गया, पिंकी, हाँ, ठीक है, गुड़िया हो गया, ठीक है, और इस तरह के जो छोटे छोटे नाम जो हैं, बेबो रख लेते हैं। बेबो रख ले, ठीक है, और एक नक्सर नाम चलता है शहजादी। शहजादी, ठीक है, असल नाम तो अब देखें शहजादी है तो फिर उसको महलों में रहना चाहिए ना। आप रह रही हो आम ऑर्डिनरी लड़की है और उसको शहजादी बना दिया, तो उसको उसको ज़हन में जो उसके ड्रीम बनेगा या उसकी पर्सनैलिटी बनेगी, वो उसके साथ मिसफिट बनेगी। जो एक्चुअल चीज़ें, अच्छा लोग अब नाम रखते हैं निस्बत के लिहाज से, फातिमा बीबी, फातिमा रख ली, भाई फातिमा जैसे बनो तो सही ना। हाँ, अगर आप नहीं बनते तो वो फिर आप वो आप पे उसकी सख्ती आती है, नाम की सख्ती। मैंने अक्सर लोगों को फातिमा के नाम की औरतों को, बेटियों को, लड़कियों को मुश्किल ज़िंदगी गुजारते देखा है। क्यों? वजह यह है कि उन्होंने जितनी सख्त ज़िंदगी गुजारी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, अपने बेटे को कुर्बान किया, सबको। आप कर सकते हो ऐसा? आप जब नहीं कर सकते उसके अहले, तो आप ना रखो ऐसा नाम से चीज़। अच्छा, इसको भी कहते हैं फाती, इसको हाँ, भी निक कर लेते हैं। वो भी गलत है, हालांकि फातिमा इतना अच्छा नाम है, हाँ जी, और उसको आप बिगाड़ के फाती फाती बुलाते हैं जी। जैसे फहद है तो उसको फादी। अहले बैत और जो आप शोहदा करबला के नाम पे रखते हैं, चाहे अहले तशी हों चाहे अहले सुन्नत हों, सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने उन बच्चों की तरबियत भी उस तरह करें कि जिस तरह उन्होंने अपने जो तरबियत करने का हक है। ठीक है। अच्छा, माही नाम कैसा है? अगर एक लड़की का नाम माहम है, उसने निक नेम माही रखा हुआ है, वो सही रहे उसके लिए? लेकिन निक नेम किसी हवाले से मैं अच्छा नहीं समझता। उसके भी रिलेशन डिस्टर्ब होंगे, डिस्टर्ब होंगे, रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, और माही जो है, माही का मतलब पानी, ठीक है ना। अच्छा, तो जो पानी की तरह वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी उसमें से। जो निकनेम रखेंगे, अब गुड़िया है, गुड़िया क्या खेलने की चीज है? हाँ, गौर करें इस बात पे आप। तो वो उसी सिस्टम में उसी पावर एनर्जी के साथ खेलने की चीज बन जाएगी सिस्टर। अच्छा अच्छा, जज्बात से भी खेलेंगे, इमोशन से खेलेंगे, आपके रिलेशनशिप में अप्स डाउन होगी कभी। लेकिन लोग यहाँ पे ये कहेंगे शादी कार्ड पे जैसे लड़की का नाम कुछ हो रहा है तो उसने तो वही लिखवाया हुआ है,
मतलब जब शादी होती है तो उस पे कार्ड्स पे तो नेम आते हैं ना शादी के। देखिए बात यह है, गुड़िया तो नहीं जो लिखवाता आपकी पुकार की है ना मतलब वैल्यू, एक नाम लिखने की कुव्वत होती है, एक पुकार की वैल्यू होती है सिस्टर से, ठीक है। ठीक है। पुकार की कुव्वत, अब देखें असल मैं वही बता रहा हूँ कि जो आपने फातिमा लिखा है या जो नाम लिखा है उसको असल नाम से पुकारा जाए। मैं सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो असल नाम लिखा है वो असल नाम से उस पुकारा नाम है। से तो पुकारा निक नेम से, जब निक नेम लिखेंगे तो असल नाम दब जाएगा और वो आपके निक नेम की फ्रिक्वेंसी जाएगी और आगे। वो फिर बुरी नेगेटिव आपकी हाँ जिंदगी जी, के अंदर वो असर डिस्टर्ब आएगा। करेगी। शामी साहब एक चीज और घरों में अक्सर होता है, बड़े भाईजान की कहते हैं इज्जत करो, तो उसको भैया, कोई बच्चा अगर तोतला है तो वो भैया भैया इस तरह करके बुलाता है, या बद्दा इस तरह करके बुलाता है। बच्चा होता है ना छोटा, तो उसकी एनर्जी भी काउंट होती है उस भाई को बुलाने में। देखिए या अगर आपके बहन को बुला रहा है तो उसने बहन का नाम मतलब कि बहन नाम नहीं ले सकते ना बड़ों का, बच्चों को सिखाया जाता है, तो वो कोई अपनी तरफ से बच्चा नाम निकाल लेता है, वो चीज भी देखिए गलत है। बात देखिए, हर चीज़ की इस्लाह की जा सकती है, ठीक है। अगर बच्चा एक अल्फाज गलत अदा कर रहा है तो उसको समझाया जा सकता है, बेटा आप एक उम्र के बाद तो ठीक हो जाएगा ना ये। लेकिन अगर आपने शुरू से उसकी तरबियत इस तरह की कि जो गलत को गलत चल रहा है तो फिर वो काम खराब होगा। गलती की इस्लाह करनी है ना, असल मकसद तो ये है कि अगर वो नाम तलफ़्फ़ुज़ गलत बोल रहा है तो वक्त के साथ एक उम्र के बाद जब वो मैच्योर हो रहा है तो उसको बताएंगे बेटा अब आपने ये नहीं बोलना, ये नाम बोलना चाहिए। अच्छा एक चीज और, मेरा एक दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है, वो उस तक वीडियो देख हम्म, भी रहा हो, उसका नाम कुछ और है, लेकिन उसने सोशल मीडिया अकाउंट और दूसरे प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ है जॉन्टी रोड्स, जबकि जॉन्टी रोड्स आपको पता है साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा फील्डर था, और मतलब कि वो सलाहियत आएगी उसके अंदर कि जॉन्टी की नेगेटिविटी जाएगी, क्या है वो मुस्लिम। देखिए बात यह है कि जब आप किसी शख्स को कॉपी करते हैं, उसका नाम भी रखते हैं और उसको अपने उस तरह बनने की कोशिश भी करते हैं। एक नाम रखना होता है, एक नाम रखने के बाद उसकी इस तरह कॉपी भी करना, तो फिर उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे। अब जैसे एक दौर था, लोग वहीद मुराद का ना स्टाइल रखते थे बालों का, स्टाइल चॉकलेट ठीक है, हीरो, चॉकलेट हीरो, ठीक है ना, उस जैसे चलने की कोशिश, उस जैसे बोलने की कोशिश और उस जैसा स्टाइल रखते थे। तो आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उसको रिजेम्बलेंस कर रहे हैं, उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस एनर्जी का इफेक्ट आता है। अब उस तरह की जो उसकी पर्सनैलिटी है वहीद मुराद की, आप देखें आखिरी उम्र बड़ी परेशानी में गुजरी उसकी सिलसिले तो से। क्या वजह थी, उसका निक नेम था कोई। मुझे नहीं पता उनका उस निकनेम था या नहीं थी, उसकी क्या वजूहत है, लेकिन इस वक्त हम टॉपिक पे है ना कि निकनेम के टॉपिक पे चल रहे हैं। यानी आप जिसके साथ कनेक्ट होंगे, जिस एनर्जी के कनेक्टिंग अच्छा, नाम के अच्छा, साथ, वो चीज फिर आपके साथ भी रिफ्लेक्शन होगा उस चीज का उस जैसे उसके साथ हाँ हुआ, जी, वो उसका चीज आपके साथ भी। रिफ्लेक्शन लेकिन होगा। सर ये भी तो देखे ना, जैसे कि बासित है एक नाम, हम्म, करोड़ों लोगों का नाम बासित होगा, हम्म, अगर एक बासित की नेगेटिविटी है जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर, तो क्या करोड़ों लोगों की होगी। नहीं ऐसा नहीं, वो तो उनका बर्थ चार्ट उनका एनालिसिस करेगा ना कि बासित, मैं तो नाम की डेफिनेशन अब अच्छा अच्छा, बनने की यानी कि मैं बन रहा हाँ हूँ। बासित के नाम को बिगाड़ा जाए या किसी बासित को टारगेट रखे कि मैं इस बासित के मुताबिक बनना चाह रहा हूँ, तो उसके मुताबिक उसके एनर्जी आप पे उसका इफेक्ट करेगी सिस्टर। तो ये चीज़ का नाजरीन आज से आप लोगों ने ख्याल रखना है। मेरे ख्याल से 10 से ऊपर ऐसे निक नेम शामी साहब ने हमें आज बताए हैं हमारे व्लॉग में, जो कि आपने नहीं रखने। अव्वल तो रखे ही ना, जो घर में फुफियाँ ताइयाँ वही नाम रख लेती हैं। और एक चीज़ मैंने जगह सुना भी था कि बेटा हो उसका नाम रखने का, या बेटी हो, वालिद को हक होता है, ना वालदा को होता है, ना ताई चाची फुफी नानी, किसी को हक नहीं होता इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बात में भी सच्चाई है, मैंने सुना था ये। देखिए सबसे बेस्ट जो उसका हक है ना बच्चे का अदा करने का, कि उसकी जो पैदाइशी तौर पे उसके ज़ायचे का एनालिसिस करवा के उसकी एनर्जी के मुताबिक उसका नाम रखा जाए कि वो दुनिया में किस मकसद के लिए पैदा हुआ सिलसिले से। अच्छा, उसके स्टार्स के साथ मैचिंग करके उसके नाम रखा जाए, ताकि आपको ये अफसोस ना हो कि हमने एक बच्चे को नाम गलत रखा है या अपनी पसंद का रखा है, या बाद में जाके बच्चा ख़राब हो रहा है। बाद में जाके भी तो नाम चेंज करवाते हैं ना लोग बड़े हाँ, होकर, वो हमें ठीक है, अखबारों में दे रहे ये होते दे रहे हैं। तो उससे बेहतर कि पहले डे वन से उसकी एनर्जी के मुताबिक उसका नाम रखा तजवीज़ किया जाए, हैं। ताकि वो इर्द गिर्द परेशानी से बच सके सिलसिले और में। आपके अगर कई मैंने ऐसे देखा पुराने दौर में माजा इस तरह के हम्म, नेम रखे होते थे, कारोबार तबाह हो गए हम्म, इस वजह से कि नाम की जो उन्होंने अपने निक नेम को अपने कारोबार के साथ भी अटैच किया। तो ये चीज़ें नाजरीन इस पे बल्कि डिटेल में और वीडियो भी करेंगे शामी साहब के साथ, और पूछेंगे कि और किस तरह के निक नेम नहीं होने चाहिए। ये बल्कि फलक शेख पे भी आपके साथ मैं करूंगा ताकि और लोगों की इसमें रहनुमाई हो सके। तो नाजरीन अपना फीडबैक ज़रूर दें, और आपका अगर कोई निकनेम है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम अगली वीडियो में वो निकनेम डिस्कस करेंगे। और अपनी डेट ऑफ बर्थ लाजमी लिखें कि आपका निकनेम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करता है। अगर करता है तो आप कंटिन्यू रखें, नहीं करता तो फौरी तौर पर अव्वल तो रखें ना, लेकिन रखें तो उसका बेनिफिट भी लें या उसका नुकसान उठाने का भी हौसला रखें। अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शामी साहब को दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।